ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरि स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम लोग अतिसार निदान पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अध्याय नंबर 3 है, अतिसार निदान। यहाँ पे कारण जानना बहुत जरूरी है कि लूज मोशन हो रहा है तो क्या क्या तकलीफ हो, क्या क्या हेतु का सेवन होता है जिससे ये होता है। पॉजिटिव फैक्टर की बता रहे हैं कि गुरुवती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रव स्थूलाति शीतलैः विरुद्धाध्यासना अजीर्ण विषमश्चापि भोजनम। एक मिनट रुकिए, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं। गुरुवती स्निग्ध रुक्षोष्ण द्रव स्थूलाति शीतलैः विरुद्धाध्यासना जीर्णे विषमश्चापि भोजनैः स्नेहादि रति युक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः शोकादुष्टामो मद्यातिपानैः सात्म्यतु पर्ययैः जलाभिभरणं मणये वेग विघाते कृमिदोषतः नरणं भवत्यतिसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते। इसका मतलब ये है कि गुरु भारी भोजन करने से अर्थात मात्रा में गुरु तथा स्वभाव से गुरु अथवा गुण या पाक में गुरु अन्न खाने से अत्यंत स्निग्ध, अत्यंत रुक्ष, अत्यंत उष्ण, अत्यंत लिक्विड, अगर कोई सूप और जूस या कोई भी लिक्विड ज्यादा ले रहे हैं, अत्यंत द्रव पदार्थ, अत्यंत स्थूल, पचने में बहुत हैवी हो रहा है, स्थूल भी है, अत्यंत शीतल चीजें खा रहे हैं, फ्रिज के बने हुए पदार्थ खा रहे हैं, विरुद्ध भोजन कर रहे हैं,
संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, काल विरुद्ध, जैसे शील मत्स्यादि सेवन कर रहे हैं, अजीर्ण में भोजन करने से, अपक्व भोजन करने से, विषम भोजन करने से, अर्थात अधिक अल्प या असमय भोजन करने से, स्नेहन, फिर वमन, विरेचन आदि के अतियोग, मिथ्या योग अथवा हीन योग से, स्थावर विष अथवा दूषित विष खा लेने से, बहुत भय और शोक कर लेने से, दूषित जल, शुद्ध जल अथवा शुद्ध मदिरा भी अधिक पीने से, अगर कोई पानी भी ओवर, बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, प्यास नहीं तब भी पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, मदिरा भी बहुत पी रहा है, प्रकृति के विरुद्ध तथा ऋतु के विपरीत आहार करने से, जल में अधिक समय तक क्रीड़ा करने से, मल मूत्र अधोवायु के वेग को रोकने से, कृमियों के कारण पक्वाशय दूषित होने से मनुष्य को अतिसार रोग हो जाता है। आगे इसके लक्षण कहते हैं, अतिसार की संप्राप्ति बताते हैं कि स शाम्यापाम धातुर अग्निम प्रवृत्तः शक्रेन मिश्रो वायुना अधः प्रणुन्नः प्रतिपाति सारम तमाहु व्याधि घोरम षड्विधम तम वदन्ति एकैकशः सर्वस्यापि दोषैः शोकैर् नान्यः षट् आमेन च उक्तः। बड़े हुए द्रव धातु कफ पित्त रस रुधिर आदि जाठराग्नि को मंद कर देते हैं। जब शरीर में द्रव धातु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या क्या बढ़ा है, तो कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, रस बढ़ा हुआ है, रक्त बढ़ा हुआ है, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जाठराग्नि को मंद कर देता है और वायु के द्वारा प्रेरित होकर मल के साथ अति मात्रा में बार बार निकलता है। क्या निकलता है, कफ पित्त रस वगैरह जो है ये ज्यादा निकल, द्रव भी निकल रहा है। तो इस दारुण रोग को, दारुण मतलब सीवियर रोग को अतिसार कहते हैं। अतिसार 6 प्रकार का होता है, वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सन्निपातातिसार, शोकातिसार और आमातिसार। टिप्पणी में बोले कि चरक संहिता में भयज और शोकजन्य अतिसार अलग अलग कहे हैं, वास्तव में दोनों ही भय को प्रभावित करने वाले होने से एक ही में आ जाते हैं। भयज और शोकजन्य जो है वो भय में इंक्लूड कर दिया है, डिप्रेशन से और एंग्जाइटी में। अतिसार के पूर्व रूप क्या बताते हैं कि हिरण्नाभि पायुदर कुक्षितोद गात्रावसादा नील सन्निरोधा विड संग आदमानम मथा विपाको भविष्य सत्य पुरस्करानि। हृदय में, नाभि, गुदा, पेट और कोख में कोचने की सी पीड़ा तथा देह में टूटने की सी पीड़ा होना, अधोवायु और मल का अवरोध हो जाना। कोचने की तरफ पीड़ा मतलब बहुत पेन हो रहा है, वायु यहाँ पे दूषित है, और अधोवायु और मल का अवरोध होना, देह में बहुत पेन हो रहा है, टूटने की सी पीड़ा हो रही है, अवरोध हो रहा है मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मल भी नहीं निकल रहा और वायु भी नहीं, अग्निबंध की वजह से हो रहा है, पेट फूलना, आधमान हो रहा है, अन्न ठीक तरह से न पचना, ये अतिसार के पूर्व रूप रहे हैं। फिर वातातिसार के लक्षण क्या बता रहे हैं, लक्षण के हिसाब से अब देख लें। वायु का इसमें अनुबंध है, अतिसार व्याधि है लेकिन वायु वाला है, तो क्या बता रहे हैं कि अरुणम पेनिलम वृक्षम अल्पम मुहुर्मुहुः अल्पम अल्पम मुहुर्मुहुः शक्रदामम शगरुक शब्दम के मारुति नाति साधिते। अब जो वातातिसार है उसमें दस्त है, लाल रंग का है, पेन भी मिला हुआ है, रूखा है, बारंबार थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बिना पचा हुआ दस्त हो रहा है, दस्त होने के समय शब्द और पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है, पेट में दर्द होता है और वायु आवाज भी आती है, तो समझना चाहिए कि वातातिसार। पित्तातिसार के लक्षण क्या बता रहे हैं कि पित्तात पीतम नीलमा लोहितम वा तृष्णा मूर्छा दाह पाकोपपन्नम। पीला रंग का आ रहे हैं, नीला रंग का आ रहे हैं और कुछ लाल दस्त हो, प्यास बहुत लगती हो, मूर्छा और दाह हो, गुदा पक गई हो, ये लक्षण पित्तातिसार के हैं। मतलब यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो पीला भी आ सकता है, नीला भी आ सकता है, कुछ लाल भी आ सकता है, प्यास बहुत लग रही है, पित्त के वजह से मूर्छा भी हो रही है, बेहोश हो रहा है इंसान, बर्निंग भी हो रही है और गुद भाग पक भी गया है, ये पित्तातिसार के लक्षण है। लूज मोशन इस तरह से हो रहा है बात पित्त से। कफातिसार के लक्षण है, हम लोग ये माधव निदान क्यों पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट है ना, तो हमारा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो परफेक्ट हो कि वात से है क्या, वातातिसार है, पित्तातिसार है, कफातिसार है। लूज मोशन को भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एक होता है सार्वदेहिक लक्षण, एक होता है मल कैसे निकल रहा है उसमें। तो कफातिसार के लक्षण है कि शुक्लम सांद्रम श्लेष्मणा श्लेष्म युक्तम चित्रम शीतम हृष्ट रोमा मनुष्य। दस्त सफेद और गाढ़ा आ रहा है, कफ मिला हुआ, उसमें म्यूकस आ रहे, दस्त है, दस्त में आम गंध है, सड़ा हुआ अपच है वैसा आ रहा है, शीतल है, वो दस्त है ना वो ठंडा आ रहा है, दस्त दस्त होते समय रोमांच हो रहे हैं, हॉर्लिपेशन मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि कफातिसार।
सन्निपातातिसार के लक्षण। वराह स्नेह माताम्बु सदृशम सर्वरूपिणम कृच्छ साध्यमति सारम विद्या दोष त्रयोद्भवम। सुअर की चर्बी के रंग का दस्त हो, मांस के धुवन के समान दस्त हो, वात पित्त और कफ के अतिसार के जो लक्षण बता चुके हैं, वे सब लक्षण मिलते हैं तो समझना चाहिए कि सन्निपातातिसार है या कष्ट साध्य होता है। अब ऐसा एक सन्निपात मतलब कि सुअर की चर्बी की, जिन्होंने सुअर की चर्बी देखी है वैसा रंग का है, मांस का धुवन जो रहता है उसकी जैसा है, और वात पित्त कफ के तीनों लक्षण मिलते हैं। सब लक्षण मिलते हैं तो समझना चाहिए सन्निपातातिसार है या कष्ट साध्य होता है। फिर डिप्रेशन की वजह से भी लूज मोशन होता है। कोई कुछ ऐसी बात है जो मन में बार बार आती है तो अग्निमन करता है, वो माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है अग्निमन करने में, और अतिसार होने लगता है। जैसे कोई फेल हो गया, कोई पढ़ाई करके बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो गया तो उसको शोकातिसार होता है। या फिर कुछ पैसे में लॉस हो गया, या किसी ने कुछ डांट दिया, झगड़ा लड़ाई हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो शोकातिसार होता है। तैस्तिर्भावे शोचतो अल्पाशनस्य बाष्पोष्म बाष्पोष्मा वै वह्निमाविश्य जन्तुः कोष्ठं गत्वा शोभयेत् तस्य रक्तं तच्चाधः तात काकणत् अन्ति प्रकाशम्। एक मिनट। निर्गच्छद्वे निर्गच्छद्वे विमिश्रम ह्यविडिवा निर्गन्धवागन्धवद्वातिसारः शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्सयो अतिमात्रम रोगो व्यत्यये कष्ट एव एष प्रतिष्ठः। मतलब धन या कुटुंब के विनाश आदि के कारण जिस मनुष्य को अत्यंत शोक होता है और शोक के कारण भोजन कम करता है, उसके शरीर की बाष्पोष्मा कोश में प्राप्त होकर जठराग्नि को मंद करके रुधिर को शोभित कर देती है। तब घुंची के समान लाल रुधिर मल के साथ अथवा मल के बिना निर्गंध अथवा दुर्गंध युक्त निकलने लगता है। डिप्रेशन में वो खाना भी जो है ना वो पच नहीं रहा है, और वो रक्त को भी दूषित कर रहा है, जठराग्नि को भी मंद कर रहा है, और शरीर की वाष्पोष्मा को कोष्ठ में ला दे रहा है। तो मल बिना निर्गंध भी आता है या दुर्गंध युक्त निकलना होता है। शोक से उत्पन्न यह अतिसार अति दुस्साध्य होता है, क्योंकि शोक को दूर किए बिना या केवल औषध से लाभ नहीं होता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको ग्रहणी दृष्टि रहती है। ग्रहणी अर्श और अतिसार एक दूसरे से मतलब वो आती है, एक दूसरे से संबंधित रहती है। बहुत सारे पेशेंट इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि केवल पेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, खाना पच नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जब तक उनका डिप्रेशन ठीक नहीं किया जाए तब तक ये कोई भी मेडिसिन दे फायदा नहीं होगा। और इसको ठीक करने के लिए ग्राही औषधि देते हैं या स्तंभन औषधि देते हैं। ग्राही औषधि जो रहता है वो अग्नि को भी बढ़ाता है, आम का पचन भी करता है और पानी को ऑब्जर्व करता है। स्तंभन दवाई केवल स्तंभन कर देती है, वो मतलब इंटेस्टाइन को पूरा ऐसे सिकुड़ा देती है, कषाय साथ में होती है। ग्राही औषधियाँ कटु होती है। ग्राही औषधि जैसे शुंठी आदि द्रव्य जो है वो ग्राही है। फिर वो है अति विष है, वो भी ग्राही है। जाति फल है, वो ग्राही है। स्तंभन में कुटज है, कुटज कषाय रस से पूरे आंतों को सिकुड़ा देता है, तो वो स्तंभन होता है। लेकिन स्तंभन दवाइयाँ दीपन पाचन नहीं करती है, आम का पचन नहीं करती है, करती है लेकिन थोड़ा करती है, दीपन कार्य नहीं करती है। लेकिन ग्राही औषधियाँ दीपन पाचन करके अग्नि को अच्छा करती है और तब ये लूज मोशन को रोकती है। इस तरह से हमने पढ़ा है। तो भयजन्य अतिसार की संप्राप्ति और लक्षण भी इसी प्रकार के हैं। भयातिसार वो इसके जैसे डर के जैसे काम शोक भयात वायु, वायु का प्रकोप होने से ऐसा होता है। अब आमातिसार, आम बहुत है और अतिसार हो रहे हैं। इसमें चरक जी ने बोला है कि आमातिसार में कभी भी स्तंभन नहीं देना चाहिए। जो कचरा निकलना चाहता है, गंदगी आम युक्त, वो निकलने देना चाहिए, और उसको हेतु विपरीतार्थकारी आदि विपरीतार्थकारी सोच के की चूर्ण देके और कचरा निकल जाए। जैसे कोई चारकोल चिपक गया है तो चारकोल को निकालने के लिए हम वैसे ही द्रव्य डाल के गर्म करके और डाल दे तो वो साफ हो जाता है। तो इसीलिए आमातिसार में शोधन करना चाहिए तभी वो व्याधि ठीक होती है। उसमें संबंध दिया तो वो फिर शरीर में जाएगा, कोष्ठ से शाखा जाके बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह करेगा। तो आमातिसार के लक्षण क्या है कि अन्नाजीर्णा प्रद्युक्तः शोभयन्तः कोष्ठम दोषा धातु संघान मलाश्च नानावर्णम नैकशः सारयन्ति शूलोपेतम क्षणमेनं वदन्ति। अन्न के ठीक से न पचने से वाताति दोष कुपित होकर कोष्ठ में रस रुधिर आदि धातुओं को और मल को दूषित करके बार बार निकालने लगते हैं। रक्त को भी दूषित कर रहा है, रक्त को भी कर रहा है, धातुओं को मल को भी दूषित करके बार बार निकालने लगते हैं। दस्त अनेक रंग के होते हैं और दस्त के समय पीड़ा होती है, इसे आमातिसार कहते हैं।
अब ये टिप्पणी में बोल रहे हैं कि भय, स्नेहा, जीर्ण, विसूचिका, अर्श, अजीर्ण आदि से उत्पन्न वाला अतिसार अलग नहीं है, प्रत्युत वह दोषों के अनुसार इन छह के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो भयातिसार हो गया, स्नेहा, जीर्णातिसार, अगर बहुत घी पी लिया है और अतिसार हो रहा है, वो भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। घी ज्यादा पीने से अग्निमंद है, और घी बहुत पी रहे हैं तो लूज मोशन होने लगता है। विसूचिका है, पेट में सूचिवत वेदना हो रही है। और अर्श है, अर्श में भी कभी कभी ग्रहणी की दृष्टि की वजह से, और उसमें भी अतिसार होता है। अजीर्ण में भी अतिसार होता है। तो ये दोषों के अनुसार इन छह के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बात पित्त के हिसाब से हमें सोचना चाहिए, पित्तातिसार है उसमें अजीर्ण है, तो उस हिसाब से सोच के करना चाहिए। आम तथा पक्व के लक्षण, आमातिसार और पक्वातिसार के लक्षण क्या बोल रहे हैं कि संतृष्टे में भी दोषे तु न्यस्त अपवस्वसीदति वृषम भृष पुरुषम भृष दुर्गंधि पिच्छिलम चाम संगीतम एतान्येव तो लिंगानि विपरीतानि यस्य वै लाघवम च विशेषेण तस्य पक्वम विनिर्दिशेत। मतलब ऊपर कहे हुए बातादि अतिसार के लक्षणों से युक्त अगर दस्त हो रहा है, पानी में छोड़ने से मल अगर नीचे बैठ जाता है, मतलब इतना ज्यादा हैवी है कि वो पानी में बैठ जाता है, मल चिकना हो, दुर्गंधित हो, पिछिल हो, छिछड़ेदार हो, तो वो अतिसार को आम दोष युक्त माना चाहिए, साम मल होती है। दुर्गंध भी आ रहा है, पिछिलता भी है, कोमोड से कभी भी साफ भी नहीं हो रहा है, इतना चिकनाहट है इसमें। यदि इसके विपरीत लक्षण हो, अर्थात पानी में छोड़ने से मल नीचे ना बैठे, चिकनापन और दुर्गंध भी ना हो, छिछड़ेदार भी ना हो, मल विशेषकर हल्का हो, तैरता हो पानी में, तो अतिसार के पक्व लक्षण समझना चाहिए। चिकित्सा के लिए विचार करना बहुत आवश्यक है। तो आमातिसार में हम तो हरितकी देने के बाद हम शमन देते हैं, तो हम थोड़ा लंघन कराते हैं, दीपन पाचन द्रव्य देते हैं, ग्राही औषधियां देते हैं। और पक्वातिसार अगर हो रहा है, तो हम वहां पे स्तंभन दवाइयां देते हैं। पक्वाती सर में आम का कोई भय नहीं रहता है, और वहां पे हमें स्तंभन, जैसे कुत्ते जा रहे, बिलवा बले, बिलाजील ऐसे द्रव्य देते हैं। और आमाती सार में हम आम का सोच के, आम को पचाने वाला और आम को निकालने वाला शोधन और शमन ऐसे हम द्रव्य देते हैं। अब उसमें संजीवनी बड़ी आता है आमती सार में। फिर उसके बाद में बहुत सारे हैं ग्राही औषधियाँ, जाति फलादि चूर्ण है, अहिफेन है, फिर उसके बाद में अतिविषा है, वत्सनाभ है। वत्सनाभ के कल्प जो होते हैं दीपन पाचन भी रहते हैं, सब नहीं रहते वत्सनाभ के। वत्सनाभ के कल्प ज्यादातर जोरक में रहते हैं, महाजोराक कुशरक में है, त्रिभुवन कृति में है। तो हमें वहां पे ग्राही औषधियाँ, दीपन पाचन करने वाली औषधियाँ देनी। असाध्य अतिसार के लक्षण क्या बता रहे हैं कि पक्व जम्बाव संकाशम, यकृत खंड निभम तनु, घृत तैल वसामज्ज, देशवार पयोदधि, मास धुवन तोयाभम, कृष्ण नीलारोण प्रभम, मेचकर स्निग्ध कर्पूरम, चंद्रकोप गतम धनम घनम, कुणपम मस्तु लुंगाभम, सुगंधि कुतितम बहु, कृष्णा दाह रुचि श्वास हिक्का पार्श्वास्ति शूलिनम, सम्मूर्छरति सम्मोह युक्तम पक्व बलिरुदम, प्रलाप युक्तम च विषक वर्जित अतिसारिणम, अवि असमृत गुदम श्रीणाम दुराधमात्मोक्तम, गुणे पक्वे गतो स्मरणम मति सार क्रम तेजे, श्वास शूल पिपासार्थम क्षीणम ज्वर निपीड़ितम, विशेषण नरम वृद्धम अतिसारो विनाशी। अतिसार रोग जब असाध्य हो जाते हैं तो ये लक्षण प्रकट होते हैं। दस्त का रंग पके जामुन के समान काला और चिकना, अथवा यकृत के टुकड़े के समान लाल और काला, घी तेल चर्बी अथवा मज्जा के समान, द्वेषवार अस्थिर कुट्टी करके पकाए हुए मांस, जिसको हलीम बोलते हैं, उसके रंग के समान है, दूध दही के समान होता है, मांस के धुवन के समान होता है, काला होता है, नीला होता है या लाल रंग का होता है, मोर पंख के रंग के अलग अलग सतरंगी रहता है, 7 कलर्स का, या अनेक रंग का होता है, या चित्त कबरा होता है, गाढ़ा होता है, मुर्दे की सी गंध वाला होता है, मस्तुल मतलब मस्तिष्क के भीतर के स्नेह के जैसा होता है, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ रहता है, अधिक मात्रा में आता है, प्यास दाह श्वास अरुचि हिचकी पसली और हड्डियों में पीड़ा रहती है, मूर्छा अरति बेचैनी सम्मोह इंद्रियों में शिथिलता, गुदा के भीतर पक जाना प्रलाप करना, इन लक्षणों वाले रोगी को असाध्य समझना चाहिए। गुदा का मार्ग खुला रहना, शरीर का क्षीण हो जाना, पेट फूलना और शोथ आदि उपद्रव हो, गुदा पक गई हो, जठराग्नि मंद हो गई हो, अथवा शरीर ठंडा हो गया हो, तो अतिसार असाध्य अतिसार समझना चाहिए। देह में पीड़ा, श्वास प्यास या ज्वर हो, तथा रोगी दुर्बल, बालक अथवा वृद्ध हो, इस प्रकार के अतिसार से रोगी नहीं बचते हैं, वे सब असाध्य अवस्था में आते हैं। अन्य आचार्यों ने कुछ और लक्षण भी लिखे हैं। सूजन,
शूल, ज्वर, पिपासा, श्वास, खांसी, अरुचि, बमन, मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, प्यास लग रही है, सांस फूल रहा है, खांसी है, अरुचि है, उल्टी आ रही है, मूर्छा हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, हिचकी वाले अतिसार रोगी को देखते ही छोड़ देना चाहिए, सब असाध्य लक्षण है। आईसीयू में मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद की सबसे असाध्य होता है। रक्तातिसार के लक्षण है कि जिसमें रक्त आ रहे, पित्त ग्रंथि यदात्यर्थम द्रव्याण्यन्य स्नाति पैत्तिके तदोपजायते अभीक्षणम रक्तातिसार उल्बणः। पित्तातिसार का रोगी अथवा पित्तातिसार के पूर्व रूप प्रकट हो तो वह मनुष्य यदि पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का निरंतर अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसे महान रक्तातिसार हो जाता है। फिर प्रवाहिका की संप्राप्ति क्या बता रहे हैं? वायु प्रवृद्धो निश्चितम बलासम नुद्दत्यधस्ताद हिताशनस्य प्रवाहतो अल्पम बहुशो मल्लाक्तम प्रवाहिका ताम प्रवृत्ति तज्ज्ञा। जो मनुष्य अपत्य भोजन करता है उसके कोष में संचित हुआ वायु कुपित, संचित हुआ कफ जो है कुपित वायु द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर, मतलब कफ जो है ऊपर का प्रेता कफ वो नीचे नीचे चला जाता है और कुपित वायु द्वारा नीचे को प्रेरित होकर अपान वायु के साथ बार बार थोड़ा थोड़ा कफ मल के साथ निकलता है, उसे प्रवाहिका पेचिश कहते हैं। हरित ने इसे निस्तारक और भोज आदि ने विप्रंसी कहा है। वाताधिभीर से प्रवाहिका के लक्षण। प्रवाहिका बातकृता सशूला पित्ता सहदाह सकपा कपाच सशोणिता शोणितंभवाच ताहा स्नेह रुक्ष प्रभवा मतास्तु तासां मतिसार वदादि दिशे च लिंगम क्रमम चाम विपक्वताम च। वात की प्रवाहिका में पीड़ा के साथ इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे भी लक्षण होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ गया तो रक्त आता है बहुत ज्यादा। क्रॉन्स डिजीज में भी ऐसे रहते हैं कि वात की प्रवाहिका में पीड़ा के साथ, पित्त की प्रवाहिका में दाह के साथ, कफ की प्रवाहिका में कफ के साथ और रुधिर की प्रवाहिका में रुधिर के साथ मल का प्रवाह होता है। वायु की प्रवाहिका रुक्ष अन्न अधिक खाने से, कफ रुक्ष खाने से होता है वायु की। कफ की प्रवाहिका स्निग्ध पदार्थ तेल वाला चीजें डीप फ्राइड ऑयली खाने से, और पित्त और रुधिर के प्रवाहिका तीक्ष्ण पदार्थ उष्ण पदार्थ खाने से, जैसे भेल खा रहे हैं, मिसल पाव खा रहे हैं, उष्ण पदार्थ आदि खाने से होता है। वातादि भेद से अतिसार के समान इनके लक्षण जानना चाहिए और आम और पक्व का भेद के भी अतिसार के समान समझकर प्रवाहिका को भी चिकित्सा का निश्चित करना चाहिए। अतिसार निवृत्ति के लक्षण। और लूज मोशन ठीक हो गया है तो क्या सिम्टम होते हैं? यस्तोचारम विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति दीप्ताग्ने लघु कोष्ठते स्थितस्तस्योदरामयः। जब जल के बिना मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, यूरिन आ रहे, मतलब मूत्र प्रवृत्ति हो लेकिन थोड़ा सा जल आ रहा है, अधोवायु का अवरोध न रहे, जठराग्नि प्रदीप्त हो, पेट हल्का रहे तो समझना चाहिए अतिसार रोग नहीं रहा। यहाँ पे ये जो बोले ना जल के बिना मूत्र की प्रवृत्ति हो, ये चीज नहीं समझा यहाँ क्या लिखा हुआ है। पानी के बिना मूत्र की प्रवृत्ति न हो ऐसे क्या है? यहाँ पे श्लोक का अर्थ गलत निकाला है। जब लूज मोशन हो रहा है ना तो वहां पे पानी नहीं निकल रहा है और वायु अच्छे से निकल जा रहा है, अग्नि बढ़ रहा है, पेट हल्का हो रहा है, तो इसको अतिसार ठीक हो गया ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन में गलती है, लिक्विड जैसा नहीं हो रहा है, इसको समझना चाहिए, लूज मोशन नहीं हो रहा है। ज्वरातिसार के लक्षण बोलते हैं। जो ज्वरातिसार यो रुक्तम निदानम यत् पृथक पृथक तस्या ज्वरातिसारस्य तेन तात्रोदितम पुनः। ज्वर और अतिसार के जो निदान और लक्षण आदि अलग अलग कहे गए हैं वे साथ एक साथ प्रकट हो गए हैं। फीवर भी आ रहे हैं और अतिसार भी हो रहे हैं, तो ज्वरातिसार एक और तीसरा रोग समझना चाहिए, ज्वर और अतिसार वाला ज्वरातिसार। ये निदान ऊपर कह चुके हैं, इसलिए यहाँ ज्वरातिसार नाम का रोग का निदान फिर नहीं कहेंगे। इसी श्री माधव कर विरचित है माधव निदान अतिसार निदानम समाप्तम। अब जो नेक्स्ट अध्याय है वो हम लोग कल करेंगे। अभी मैं भगवान का प्रेयर लगा देता हूँ, फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। गभीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। चलिए अब हम पाठ करे बजरंग बाण। अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे और एजीएन के पास करेंगे।